है ना। तो गाइस ऐसी ऐसी बात है। और गाइस बहुत जल्द मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, है ना। और मेरे लिए तो गुड ही न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बात पे ऐसे सोचती रहती है नेगेटिव, मतलब होता है ना इंसान। और उनका ये था अगर पापा को कुछ हो जाता तो फिर दादी को ऐसे। तो ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था। मुझे भी अभी जब घर आए हैं तब मम्मी ने ऐसे बताया, मम्मी रो रही थी। जोर में किसी को ऐसे नहीं देख सकती। और पापा की तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन हमें घर में किसी ने नहीं बताया। बस जब अब मतलब 5-6 दिन हुए हैं, पापा हॉस्पिटल से आ गए हैं और फिर मुझे बताया गया, मतलब घर में जो भी थी मेरी दादी माँ, मुझे जाना पड़ा घर। बताया क्यों नहीं बताया, बस अब आप जानते हैं ना। और मेरी मम्मी, दोनों भाई हॉस्पिटल में थे पापा के साथ। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे मना किया कि तू नहीं जाएगी, ठीक है। फिलहाल मुझे भूल गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने भी पापा से ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि मुझे भी रोना आता है। और मैं इन दिनों में बहुत ऐसे मजबूत बनी रही क्योंकि मुझे मेरी दादी को भी संभालना था। और मेरी दादी भी एक बच्चे की तरह हो गई है, ज़रा सी बात पे ऐसे सोचती रह। कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब ठीक ना। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हर हर महादेव। तो गाइस मैं गई थी मायके पूरे कितने 2 हफ्ते और कितने, हाँ 5 दिन लगा के आई हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रही थी राखी को जाऊंगी, लेकिन अब मैं राखी को नहीं जा सकती क्योंकि मैंने जो राखियाँ हैं वो पहले ही भाइयों को दे दी है, ठीक है। और अब एक ही भाई बचा है, वो है भोलेनाथ। उनको खरीद भी मैंने ली है राखी, ठीक है। तो अब नहीं जाऊंगी, अब शायद दिवाली को जाऊंगी। और गाइस ऐसी बात है कि मैं घर गई हुई थी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, है ना। मतलब उनको भूख नहीं लगती थी, मतलब 1 महीने से उन्होंने खाना जो भी खाते थे वो निकल जाता था, है ना। तो उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी ना। मुझे तो बताया नहीं था मेरी मम्मी ने, वो भी बाद में पता चला मुझे जब उन्हें ये एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। मुझे तो जस्ट ऐसे बताया था नॉर्मल। फिर मैं घर चली गई थी क्योंकि घर में कोई नहीं था, भाभी थी, है ना। फिर काम वगैरह सब होता है। पहले मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल जाऊं पापा के पास, तो फिर पापा और मम्मी ने मना कर दिया गाइस। क्योंकि मेरा जो दिल है ना वो भी ऐसे, मैं रोती रहती हूँ, कमज़ोर, मैं किसी को ऐसे नहीं देख सकती। और पापा की तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन हमें घर में किसी ने नहीं बताया। बस जब अब मतलब 5-6 दिन हुए हैं, पापा हॉस्पिटल से आ गए हैं और फिर मुझे बताया गया, मतलब घर में जो भी थी मेरी दादी माँ, मुझे जाना पड़ा घर में क्योंकि मेरी दादी माँ इतनी, मतलब उनको ऐसे होता है जैसे पता नहीं क्या हो गया था उनको। जब पापा को हॉस्पिटल लेके गए ना, तभी सुनकर इतना बुरा हाल है। भाभी अपने काम में लगी रहती है और उनसे कोई बात करने वाला था ही नहीं। और फिर वो रोती रहती थी। फिर हम डरते थे कि कहीं दादी को कुछ हो ना जाए, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। लेकिन हमें भी नहीं बताया गया था कि क्या था क्या नहीं। जब मम्मी घर आई सब कुछ ठीक हो गया। एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था, मतलब वो बोल रहे थे कि पापा नहीं, लेकिन हमें नहीं बताया कि, मतलब मुझे नहीं बताया था, दादी को नहीं बताया था। शायद चाचू को पता होगा, उन्होंने हमें नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, बस अब आप जानते हैं ना। और मेरी मम्मी, दोनों भाई हॉस्पिटल में थे पापा के साथ। मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे मना किया कि तू नहीं जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी तो पापा आ गए हैं, 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन मैं हमीरपुर आ गई हूँ। मुझे काम है क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। और फिर बाद में मैं जाऊंगी। और अभी तो पापा ठीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि अभी भी खाना नहीं खा रहे हैं। और वो होता है ना, उनको जो दाल का पानी रहता है, जैसे मूंगी की दाल रहती है
है ना, उनका जैसे दलिया नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पतला पतला सा वो खिचड़ी रहती है, वो बना के दे रहे हैं और बोला कि 1 हफ्ते बाद खाना खाना है, ठीक है। तो अब जैसे वो नॉर्मली ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत बहुत पतले हो गए हैं, बहुत वीक हो गए हैं, मतलब बात भी ज़्यादा नहीं कर पाते। जब फर्स्ट टाइम जैसे मैं गई ना, पापा को हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे, तो मैंने पापा को ऐसे किया, नमस्ते पापा जी, तो पापा ने मेरी आवाज़ नहीं, मतलब ऐसे रिप्लाई नहीं किया और ऐसे गर्दन कर ली। फिर मैं मेरे चाचू को पूछ रही थी कि शायद पापा मुझे भूल गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने भी पापा से ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मुझे भी रोना आता है और मैं इन दिनों में बहुत ऐसे मजबूत बनी रही, क्योंकि मुझे मेरी दादी को भी संभालना था और मेरी दादी भी एक बच्चे की तरह हो गई है, ज़रा ज़रा सी बात पे ऐसे सोचती रहती है, नेगेटिव मतलब होता है ना इंसान। और उनका ये था अगर पापा को कुछ हो जाता तो फिर दादी को ऐसे, तो ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था। मुझे भी अभी जब घर आए हैं तब मम्मी ने ऐसे बताया, मम्मी रो रही थी, पर थैंक गॉड सब ठीक हो गया, है ना। और गाइस ये कि मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, अब वो आएंगे फरवरी और मार्च में आएंगे, शायद एंड में आएंगे या अप्रैल में आएंगे। और आपको जल्दी ही मैं एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, बहुत जल्दी। और ब्लॉगिंग का ये है कि मैं कभी बनाती हूँ कभी नहीं। अभी घर में इतना काम था तो मैंने कुछ नहीं बनाया, जो मेरे पास 2-3 वीडियो बची थी वही मैंने डाली हैं। लेकिन अब जब भी मुझे टाइम लगेगा, मैं अकेली हूँ, चाहे कुछ भी करूँ, बात ही करूँ, मैं बनाऊँगी। और जल्दी ही आपको मैं एक खुशखबरी देने वाली हूँ, है ना। पहले सब ठीक हो जाए, पापा भी ठीक हो जाए, अच्छे से खाना जो खाते हैं खाने लग जाएं, और शायद नेक्स्ट मंथ दवाई लेने के लिए यहाँ आएंगे। तो मैंने उनको बोला है, क्योंकि पापा को अकेले जाने नहीं देते, तो मम्मी भी आएगी, तो मैंने उनको बोला है कि यहाँ आ जाना मेरे पास। और अब मैं तो नहीं जा सकती, जाऊँगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जाऊँगी। और थैंक गॉड सब ठीक हो गया, है ना, हो जाएगा, है ना। तो गाइस ऐसी बात है। और गाइस बहुत जल्द मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, है ना। और मेरे लिए तो गुड ही न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। लेकिन अभी टाइम नहीं आया है, अभी कुछ 1 हफ्ता इंतज़ार कर लो, है ना। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे।